श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज दीपावली के पश्चात दूसरे दिन प्रातः काल जगे, उठ करके देखा घर में अनेक प्रकार की रसोई और पकवान बन करके तैयार हो रहे हैं। मैया से पूछा, मैया ने बाबा के पास भेज दिया, जाओ बाबा से पूछो। आ करके ठाकुर जी महाराज ने नंद बाबा से पूछा, और भी गोप ग्वाल थे, सभी एकत्रित थे। नंद बाबा ने कहा, इंद्र की पूजा करना है हम सबको। जो इंद्र जल की वर्षा करते हैं और उस जल की वर्षा करने से तृण उगते हैं और खेती होती है, कृषि होती है, और उसी से हम सब गोपों की आजीविका चलती है, इसलिए इंद्र का पूजन कर रहे हैं। श्री बालकृष्ण लाल ने, कन्हैया ने बाबा से और गोप वालों से कहा कि कोई इंद्र ना तो जल बरसाने वाला है, ना कुछ इंद्र करने वाला है, और ईश्वर भी है कुछ तो करता है, तो केवल वो हमारे कर्म का ही फल देता है। ईश्वर कुछ और स्वतंत्र करने में नहीं है। और जो ये सृष्टि प्रकट भई है, ये भी अपने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से, तीनों गुण से सृष्टि का प्राकट्य हुआ है। और अगर कोई ईश्वर है, कोई करता है, तो हमारे कर्म के अनुसार ही हमको फल देता है, उससे अधिक नहीं दे सकता है। इसलिए हमको कर्म करना चाहिए। अनेक प्रकार से समझाया। फिर गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए, ठाकुर जी महाराज ने ऐसा समझाया। कन्हैया ने कहा, तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश चारभ्यताम मखः, या इंद्रयागस्य समारंभास्तैरयम साध्यताम मखः। ठाकुर जी महाराज ने कहा, अगर हमको पूजन ही करना है तो गायों का पूजन करें, ब्राह्मणों का पूजन करें, अद्री जो पर्वत हैं उनकी पूजा करें, और यही यज्ञ की प्रक्रिया हमको सबको चलानी चाहिए, यही पूजन हमको सबको करना चाहिए। और इंद्र याग जो हम सब कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप सब इतने दिन तक किए और अब गिरिराज जी का पूजन करिए, गायों का पूजन करिए, ब्राह्मणों का पूजन करिए। पच्चदाम विविधा पाका सूपान्ता पायसादयाः संयाव पूप शुष्कुल्याः सर्वदोहश्च गृह्यताम। ठाकुर जी महाराज ने कहा, जो जो रसोई बन करके तैयार हो गई है सब एकत्रित करिए, और एकत्रित करके और चलिए गिरिराज जी की तलहटी में। हूयन्तामग्नयः सम्यक् ब्राह्मणैः ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं वा धेनु दक्षिणाम। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि सभी ब्राह्मणों को बुलाइए, जो ब्राह्मण हैं और जो ब्रह्मवादी हैं, ब्राह्मण जो ब्रह्म को, वेद को जानने वाले हैं। ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं। केवल जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं कुछ लोग कर्म से भी ब्राह्मण होते हैं, और कुछ लोग तत्वज्ञाता भी होते हैं। जो वेद को जानने ब्राह्मण, जो वेद की प्रक्रियाओं को और वेद को जाने सही रूप में, ब्राह्मण वही है। इसलिए ब्राह्मण ही ब्रह्मवाद भी। ऐसे ब्राह्मणों को अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणाम। ऐसे ब्राह्मणों को बुलाइए, और ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके उनको बहुत प्रकार का अन्न दीजिए, और धेनु दीजिए, और दक्षिणा भी दीजिए। और दान करने के लिए ऐसे ही ब्राह्मण उपयुक्त होते हैं, जो ब्राह्मण कम से कम दोनों काल की संध्या करता हो, वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो, और वेद शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी संध्या न करता हो, तो ऐसे भी ब्राह्मण को ना तो दान देने का विधान है, और ना ऐसे ब्राह्मण को दान लेने का भी अधिकार है। और अनधिकार चेष्टा करेगा तो उस ब्राह्मण की आयु खत्म हो जाएगी। हमने बहुत लोगों को देखा है, बड़े बड़े ज्योतिषियों से अपनी कुंडली दिखाए, 90 साल 95 साल की आयु, और दान लेते लेते महाराज 55-60 साल की आयु में ही बीत गए। बहुत लोगों को, नाम लेना आवश्यक नहीं है, पर हमने अपने इसी काल में देखा है। उन्हीं के चेला बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी रहे, और वो कहे, महाराज आपको 95-90 साल के पहले कोई छूने वाला नहीं। और अंत में 60 बीत पहुँचते पहुँचते और पता चला कि चल रही। अंत में सबने विचार किया बैठ करके, क्यों ऐसा हुआ। पता चला कि बहुत दान लेने के कारण आयु क्षीण हो जाती है। तो
तो दान लेना भी, अब भैया कितनों रुपया के करोड़ रुपया दे दिए, अरब रुपया पूरी पृथ्वी सामने रख दे, कहा भैया भैया 4 दिन और जिला दो, भैया भाई संभव है? तो इस धन संपत्ति से ज्यादा श्रेष्ठ आयु न है। और जब ये बिना मतलब का दान, बिना विचारे दान लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आयु क्षीण होती चली जाएगी। हाँ, ब्राह्मण हैं और साधिकार कर्म करते हैं, भजन पूजन करते हैं, तो दान लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। एक बार वल्लभाचार्य जी महाराज विराजते थे काशी में, तो हुआ ये कि काशी नरेश ने अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनवाई और स्वर्ण प्रतिमा अपने वजन की और अपनी प्रतिमा बना करके दान देने के लिए तैयार भये। हाँ, तुले दान समझिए उसको। तो पर तुला दान में बहुत सी चीज़ों का होता है, अलग अनेक चीज़, पर स्वर्ण प्रतिमा दान अपनी जो है वो, तो उसकी प्रतिष्ठा विष्ठा भई, पूजन वूजन भया, दान देने के लिए काशी में बहुत विद्वान ब्राह्मण एकत्रित भये। अब किसको दान दिया जाए, किसको दान दिया जाए? तो काशी नरेश ने जो योग्य ब्राह्मण थे वहाँ के नामी ब्राह्मण, उनको बुलाया और कहा महाराज आप सब में जो भी हमारा तुला दान लेना चाहे वो। कुछ लोग तैयार हो गए लेने के लिए। तो हुआ ये कि जो है जब हो गया पूरा दान, संकल्प होने लगा, जो संकल्प हाथ में ले करके, तो उसी समय जो स्वर्ण प्रतिमा थी उसकी एक उंगली खड़ी हो गई। वैसे स्वर्ण की प्रतिमा हिलती दुलती नहीं है, पर अब इतना बड़ा दान लेना था और उसका पूजन हो चुका था, सब कुछ हुआ था, तो उस प्रतिमा की एक उंगली खड़ी हो गई। अब जो दान लेने वाला था वो डर गया, जो ब्राह्मण थे, चारों तरफ देखा, अब जो आवे उस सब के सामने एक उंगली खड़ी हो जाए। अब जो भी ब्राह्मण लेना चाहे, भाई स्वर्ण की प्रतिमा की एक उंगली खड़ी हो जाए, भैया अब कल पता चले कि एक उंगली खड़ी हो गई, एक उंगली चुभा ही दिया हो, अभी तो खड़ी है भाई है, और दान लेने के बाद कहीं चुभा दिया तो जय जय सीताराम हो जाना पड़ेगा। तो सबको भय लगा, क्योंकि प्राण ही सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो अब कोई दान लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। काशी नरेश दुखी हुए, बोले कोई काशी में ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो हमारा दान ले सके। और दान लेगा कौन? ब्राह्मण नहीं लेगा तो कौन और दूसरा कोई लेगा? तो अब पर ब्राह्मणों में जब से विकृति आ गई तब से ये सब अपवाद शुरू हो गए। अब काशी नरेश ने कहा तो कोई तैयार नहीं। उस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी विराजमान थे, तैलंग ब्राह्मण महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज, सब लोग गए जा करके। वैसे भी दक्षिण के ब्राह्मण लोग बड़े धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ और परंपरागत वहाँ चली आती है। परंपरागत आप दक्षिण कभी जाएं देखें तो जब 6 साल का ही बेटा होता है तो सब यज्ञोपवीत हो जाएगा और बाप साथ में खड़ा होकर के संध्या कराएगा, जनेऊ धारण कराएगा, सब कुछ अपने साथ साथ, जब तक उसको सब तैयार नहीं करवा देगा। और स्वयं पढ़ाते लिखाते भी बैठ करके, वो परंपरा जो है उनकी, वो अपनी परंपरा, वो महाराज कितनों बड़ा हो जावे, वो अमेरिका चला जाए, अफ्रीका चला जाए, दुनिया किसी कोने में चला जाए, पर अपना धर्म कर्म वो नहीं छोड़ते। तो परंपरा का निर्वाह इस प्रकार से करते हैं। तो दक्षिण में अभी भी ये परंपरा है। कुछ लोग वहाँ भी अच्छे बुरे हर जगह होते, पर ज़्यादा मात्रा में लोग ऐसे ही करते, अपने धर्म का त्याग नहीं करते हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से सब लोग गए। ब्राह्मणों ने कहा है तो ब्राह्मणों की बेइज्जती हो जाएगी, प्रभु आप कृपा करें। तो आए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी गए, ब्राह्मणों ने संकल्प पढ़ना प्रारंभ किया, तो उसकी मूर्ति की एक उंगली खड़ी हो गई। तो वल्लभाचार्य जी ने देखा उसकी एक उंगली खड़ी हो गई, तो वल्लभाचार्य जी 3 उंगली खड़ी कर दिया, तो उसकी उंगली नीचे हो गई। और वल्लभाचार्य जी ने संकल्प बोला और दान ले लिया। और दान लेकर के फिर जितने ब्राह्मण थे सब ब्राह्मणों को कहा कि इसका जो हमने ले लिया है संकल्प, लेकिन अब सब ब्राह्मण लोग आपस में इसको बांट। ठीक है, सभी ब्राह्मणों ने बांट लिया। फिर सभी ब्राह्मण लोग गए, महाराज वो एक उंगली खड़ी क्यों होती थी? वल्लभाचार्य जी ने कहा कि वो प्रतिमा पूछती थी, दान स्वर्ण प्रतिमा का दान तो ले रहे हो, हमारा दान तब लो जब कम से कम एक काल की, एक समय की संध्या करते हो, तब हमारा दान लेना, नहीं तो तुम्हारा दान लेने के बाद विनाश हो जाएगा। तो उसने जब हमारे सामने एक उंगली खड़ी किया तो हमने उसके सामने 3 उंगली कर दिया। तू एक एक पूछ रहा, हम तीनों काल की संध्या करते हैं।
तब उसकी उंगली अपने आप नीचे हो गई प्रतिमा की। तो कहने का तात्पर्य है उसी ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है जो कम से कम एक काल की संध्या तो करता ही हो और गायत्री जप करता हो। इसे ऐसे ही श्राद्ध का भी भोजन वही ब्राह्मण करने का अधिकारी है जो संध्या करता हो और श्राद्ध भोजन कर श्राद्ध का खा करके आवे और फिर बैठ करके गायत्री जपे, और नहीं तो श्राद्ध का खाया हुआ अन्न पचेगा नहीं, उसको विनाश ही करेगा उसका। पहले ब्राह्मण लोग समझ करते थे इसलिए खाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब लोग महीना 6 महीना कब संध्या नहीं करते हैं। अब बहुत से ब्राह्मणों से पूछो महाराज संध्या करते हो, तो बोले हाँ हम संध्या सवेरे दोनों करते हैं। और क्या संध्या, उनको संध्या नहीं पता है। तो क्या ऐसे लोगों को क्या होगा? तो केवल वेश मात्र धारण कर लिए हैं बस दूसरे को ठगने के लिए, तो ठगने वाली विद्या से आयु क्षीण होगी, सीधी सी बात है। सर्वप्रथम जो भी ऐसा कार्य करेगा उसकी आयु धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। तो अब ऐसे होता है। तो यहाँ जो है ब्राह्मणों को दान देने का, और पंडित जी का जब यहाँ शरीर छूटा तो उन्होंने अपने पहले ही कह दिया था कि हमारा जो कर्मकांड होगा वो बैजनाथ द्विवेदी जी ही कराएंगे, और उसका जो सैया दान होगा उन्हीं को देना है। और द्विवेदी जी तो किसी से लेते देते नहीं थे, वो भी अपने कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। द्विवेदी जी किसी से लेते देते नहीं थे, पर वो इतने महापुरुष थे। उन महापुरुष का देखिए, किसी महापुरुष का सैया दान भी लेना सौभाग्य की बात होती है। जब पता चला अभिप्राय कि महाराज जी ऐसा कह करके गए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। महाराज बताते हैं लोग, हम तो देखे नहीं, पर बताते हैं कि क्या चांदी के पात्र, क्या 10-5 लाख रुपया की तो सैया दाने एकत्रित हो गई थी इतना, और ले लिया। और ले करके फिर सभी ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण थे वहाँ, उन सब ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा करके जिसको जो उपयुक्त था सब विभक्त करके बांट। दान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका सदुपयोग करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो ये कहने का तात्पर्य ऐसे ही होता है। तो हुआ ये कि ब्राह्मण लोग तैयार हो गए और सबको जो है कहते हैं स्वलंकृता भुक्तवंता स्वनुलिप्ता सुवाससा प्रदक्षिणम चाकुरुतः गोविप्र नल पर्वतान। अब ठाकुर जी महाराज ने गिरिराज जी के समीप पहुंच गए, सभी ब्राह्मणों को एकत्रित किया। सांप के चारों तरफ 7 कोस के गिरिराज जी महाराज चारों तरफ से सब छकड़े सबके तैयार हो गए, भर भर करके ले आए थे। अब गिरिराज जी महाराज का पूजन प्रारंभ हुआ। तो अब गिरिराज जी देवता हैं, गिरिराज जी पर चढ़े कौन? और भैया पृथ्वी के भी देवता ब्राह्मण हैं। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा जितने ब्राह्मण देवता लोग हैं, गिरिराज जी कोई छोटे तो हैं नहीं। अब गिरिराज जी के ऊपर ब्राह्मण लोग चढ़ जावे और जो जो सामग्री ब्रजवासी लोग देवें वो सब सामग्री ले लेकर के गिरिराज जी को चढ़ाना प्रारंभ करें। सब ब्राह्मण लोग चढ़ गए। ठाकुर जी महाराज ने सोचा अब ब्रजवासियों के बड़ा भाव है और ऐसे पर्वत की पूजा करते रहेंगे तो भाव जगेगा नहीं। तो गिरिराज जी महाराज ने के ऊपर 4 भागवत जी में तो एक है, वैसे ब्रज में 4 मुखारविंद भगवान के प्रकट थे। दान घाटी में और मानसी गंगा के पास में जतिपुरा में ऐसे 4 भगवान के मुखारविंद प्रकट भये। और ठाकुर जी महाराज चारों जगह जो भोग लगावे और सबको भोग ले करके और मुंह फैलावे और सबका तसला बर्तन सहित शुरू कर दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि मुखारविंद प्रकट हुआ। ठाकुर जी महाराज का ब्राह्मणों ने पूजन प्रारंभ किया। ठाकुर जी महाराज पंडित जी बैठ गए, पूजन करा रहे हैं जो बताने के लिए। भैया अब भगवान के हाथ पांव धुलाओ। पूजन में सबसे पहले हस्त प्रक्षालन पाद प्रक्षालन होता है, हाथ पांव धुलाओ। सबने जल दिया, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, आचमन दिया। ब्राह्मणों ने ठाकुर जी महाराज को, गिरिराज जी महाराज को जल अर्पित किया, अर्घ्यपाद्य आचमन। ठाकुर जी महाराज ने कहा अब जो है ठाकुर जी को दंत धावन आदि की जो प्रक्रिया है वो समर्पित करिए। सबने किया। और फिर ठाकुर जी महाराज ने कहा अब स्नान कराना है। भैया स्नान तो अब ब्रज में तो कमी है नहीं, स्नान के लिए पूजन की पहले सामग्री तैयार थी, दूध दही घी जो था, और सब अलग अलग भी स्नान कराया गया। फिर पंचामृत मिला करके गिरिराज जी में खूब दूध से पूरे गिरिराज, और 7 कोस लंबे चौड़े, न छोटे गिरिराज जी हैं न पूजन करने वालों की संख्या की कमी है, दोनों में कमी नहीं है। गिरिराज जी भी कमजोर नहीं और पूजन करने वाले पूरा गिरिराज जी महाराज का जल से, दुग्ध से, दही से, घृत से
शर्करा से सब से स्नान कर गया। फिर शुद्धोदक जल से स्नान कराया। स्नान करा के भैया आप जो जो वस्त्र ले आए हों तो सब अपने यहाँ से जो जो रेशमी पटुका और जो जो वस्त्र था सब ले आए। पूरे गिरिराज जी पर नीलांबर पीतांबर सब केसरिया वस्त्र सब गिरिराज जी पर चढ़ा दिया। अब कहे बोले भैया चंदन लगाओ गिरिराज जी को। सब अपने अपने घर से चंदन घिस घिस करके ले आए थे। ठाकुर जी को चंदन लगाने की जो विधि है ना वो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। वो घोल के चंदन ऐसे गीला गीला लगा देते। चंदन वैसे नहीं लगता, चंदन की गोली लगती। जैसे चंदन का टीका बने ऐसे चंदन घिसे और गाढ़ा घिसे, उसको सूखा रहे और लगावे और लगा करके चाहे सालिग्राम भगवान हो तो सालिग्राम भगवान और ठाकुर जी का जो अर्चा विग्रह हो उस अर्चा विग्रह के वक्षस्थल पर चंदन को धारण कराना चाहिए भगवान के। तो ऐसे हुआ, चंदन चढ़ा दिए। चंदन चढ़ाए, फिर अक्षत चढ़ाए, तुलसी फूल दूर्वा बिल्वपत्र जितना भी पूजन की सामग्री थी, अबीर गुलाल इतर जो कुछ था सब चढ़ा करके फिर धूप दिखाओ, फिर दीप दिखाओ। अब भैया नैवेद्य लगाओ। अब सब अपने अपने घर से जो नैवेद्य बना करके ले आए थे सब ले दे। ठाकुर जी महाराज ने मुंह फैलाया और सब डांट गड़गड़ कड़गड़ करते। गिरिराज जी महाराज जितने बड़े देवता उतने बड़ा मुंह। अब कोई पूड़ी तोड़ करके खाने की जरूरत तो थी नहीं, और वहां तो इतना बड़ा मुंह फैल गया कि महाराज पूरा का पूरा तसला, पूरा का पूरा भगोना, खीर का भगोना और रबड़ी का भगोना सब। और ऐसे नहीं खा रहे हैं गिरिराज जी महाराज, खाते हैं और पूछते हैं किसने बनाया है। हाँ महाराज हमने बनाया, बहुत सुंदर बहुत स्वादिष्ट है। एक एक व्यंजन की प्रशंसा करके और बनाने वाले की प्रशंसा करके, देखो तुम्हारे हाथ में तो जो है अमृत भरा पड़ा है, क्या स्वादिष्ट बनाया। धीरे 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 करते जितना ब्रजवासी लोग बना करके ले आए थे सब गिरिराज जी महाराज डकार गए। सब बर्तन खाली हो गए। अब जब बर्तन खाली हो गए और जो लोग ले आए थे, देखो भाई कोई देवता की पूजा करें और वो देवता सामने प्रकट होकर के पावे और प्रशंसा कर करके पावे, तो भाई जो मेहनत किए थे सब की मेहनत सफल हो गया। बड़े बूढ़े जितने गोप ग्वाल थे, कन्हैया तेने बड़ी अच्छी बात करी। आज तक इंद्र का पूजन किए पर इंद्र प्रत्यक्ष कभी प्रकट हो करके हमारे सबके उपहार स्वीकार नहीं किए, पर आज गिरिराज ने तो हमारा सबका उपहार और भेंट स्वीकार किए, बहुत प्रसन्न। पर छोटे छोटे जो गोप ग्वाल थे वो बोले क्या बढ़िया गिरिराज, भुक्खड़ देवता, जन्म का भूखा, कभी खाने को मिला नहीं था। इससे तो अच्छा इंद्र था, खाता नहीं था तो कम से कम भोग लगने के बाद प्रसाद हमको तो मिलता था। और ये भुक्खड़ देवता सब खा करके खत्म कर दिया। अब हम सब कहाँ जाएंगे? अब भाई घर जाएंगे तब ना खाने को मिलेगा, यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठाकुर जी महाराज सभी गोप ग्वालों के अभिप्राय को समझे और समझ करके कहा, सबने आरती उतारी। आरती उतार कर ठाकुर जी को पुष्पांजलि दी। जब पुष्पांजलि आरती हो गई, ठाकुर जी महाराज ने कहा गिरिराज के रूप में जो प्रकट हुए थे, बोले ब्रजवासियों हम तुम सब प्रसन्न हैं, तुम पर प्रसन्न हैं। तुमने हमको बहुत दिव्य दिव्य पदार्थ भोग लगाया, अब भोग लगाया तो प्रसाद भी तो लेना चाहिए। लो प्रसाद। दोनों हाथ उठाया और जो जो पात्र ले करके सब आए थे, सब पात्र जिसमें जो था वो सब भर गया और धीरे धीरे उपनाने भी लगा। अब गोप ग्वालों ने देखा, हाँ भैया ये देवता, अरे हम सबसे गलती हो गई, हम सब समझ ही नहीं पाए गिरिराज जी महाराज को, ये देवता तो इंद्र से भी ज्यादा। तो सब बालकों ने जोर से जयकारे लगाई, बोलिए गिरि गोवर्धन लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की। सबने जयकारा किया और प्रसाद पाए। गिरिराज जी महाराज के प्रसाद पा लिए तो बोले भैया आप परिक्रमा करनी चाहिए। सबने गिरिराज ब्राह्मणों को बैठा दिया और कहते हैं स्वलंकृता भुक्तवंतः और अनुलिप्ता सुवाससः प्रदक्षिणम चाकुरुत गोविप्र नल पर्वतान। ठाकुर जी महाराज ने सभी गोप ग्वालों को लेकर के ब्राह्मणों की, गायों की और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा की, और परिक्रमा करके अब ठाकुर जी महाराज ने सबको कहा देखो पूजन हो गया, ये हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज महाराज। और अब जिन गिरिराज महाराज से जो कोई जीवन में समस्या आवे, कोई उपद्रव होवे, कोई भी बात जीवन में, कोई आधी व्याधि कोई समस्या आवे तो गिरिराज जी महाराज से आ करके
निवेदन करो और सबकी मनोकामना गिरिराज जी महाराज यहीं बैठे बैठे पूर्ण करेंगे। ठाकुर जी महाराज ने कह दिया। ठाकुर जी तो सत्यनारायण है। आज भी जो गिरिराज जी के समीप जा करके परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामना लेकर के जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं आज भी ठाकुर जी के वो सत्य वचन, सत्यनारायण है ना, एक बार कह दिया तो ठाकुर जी की वाणी कभी मृषा नहीं हो सकती। तो आज भी गिरिराज जी की जो परिक्रमा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। अब कहते हैं कृष्ण त्वनन्यतमं रूपम गोप विश्रम्भणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमदाद बृहद बपुः। सबने विचार किया, देखो भैया अब ये गिरिराज जी महाराज प्रकट होकर के हमारी सारी सामग्री स्वीकार किए और हम सब पर बहुत विशाल स्वरूप प्रकट हो गया गिरिराज जी महाराज का। देखो इतनी बड़ी कृपा की गिरिराज जी महाराज ने, और सब आश्चर्यचकित भी हुए। और भगवान कृष्ण ने कहा, देखो सभी ब्रज गोपवासियों, देखो गिरिराज जी महाराज को प्रणाम करो। सबने गिरिराज महाराज को प्रणाम किया। तस्मै नमो ब्रजजनैः साचक्रे आत्मनात्मने अहो पश्चात शैलोसो रूपीणो अनुग्रहं व्यधात। ठाकुर जी महाराज ने कहा, देखो हमारे सब के ऊपर कृपा करने के लिए गिरिराज जी महाराज साक्षात प्रकट हो गए हैं और अब ये ऐसे ही हमारे सबके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखेंगे। गिरिराज जी महाराज देखो जैसा रूप धारण किए हैं और इनका कभी अनादर नहीं करना। जो वन के लोग हैं कभी इनका पूर्व काल में अनादर किए, तो ऐसे ही गिरिराज जी महाराज ने उन वनजीवी लोगों को बड़ा रूप धारण करके नष्ट कर देते हैं। और नष्ट कर दिए तो इसलिए क्योंकि भय बिन होय न प्रीत, बहुत सरल भी हो जाए देवता तो महाराज फिर दूसरे स्थिति हो जाती है, अनादर होने लगता है। तो भगवान ने समझा दिया कि गिरिराज जी महाराज केवल प्रकट हो गए हैं इतने नहीं है, जो इनका निरादर करते हैं। ऐसो अवजानतो मर्त्यान काम रूपी बजौ कसः हंति सौ नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम। और जो इनको नमस्कार करेंगे, जो इनको प्रणाम करेंगे, जो इनका आदर सत्कार करेंगे, यही गिरिराज जी महाराज उनकी जो है बड़े प्रेम से मनोकामना पूर्ण करेंगे। इत्याद्रिगो द्विजमखम वासुदेव प्रणोदितः यथा विधाय ते गोपा सा कृष्ण ब्रजम ययुः। ठाकुर जी महाराज ने जैसा कहा वैसा ही सब आराधन पूजन किया और नंद बाबा आदि भगवान के कहने पर सब पूजन करके और अपने अपने गांव को लौट आए और आ करके अपने ब्रज मंडल में निवास करने लगे। नंदगांव में, बरसाना में। हुआ ये कि स्वर्ग में, अब ब्रजवासी लोग इंद्र का पूजन करते ही थे, तो स्वर्ग की ये स्थिति भाई महात्मा लोग कहते हैं कि स्वर्ग में इंद्र ने अपने यहाँ जितने रसोइया थे सबको बुलाया। बोले हाँ महाराज बताओ। बोलो आज कोई रसोई नहीं बनेगी। बोले क्यों महाराज नहीं बनेगी? बोले आज सबका झारा भंडारा है। बोले कहाँ? बोले ब्रजमंडल में। आज सबको वहीं जो है प्रसाद पाने चलना है। बोले ठीक है। सबने रसोई चूल्हा उल्हा पलट दिया और बर्तन वर्तन सब पलट के रख दिए। कोई अब भंडारा होना है तो भंडारा ही होना है महाराज। तो अब प्रतीक्षा कर रहे हैं इंद्रादि देवता की, महाराज ब्रजमंडल से बुलावा होगा, आवाहन किया जाएगा, हम चलेंगे। और यहाँ से सुबह से दोपहर, भाई दोपहर से शाम होने की स्थिति आ गई, कोई बुलावा ही नहीं आया। इंद्र ने कहा भाई क्या हो गया, आज कोई आवाहन नहीं हो रहा है। तो जो अनुचर लोग थे, जो उनके गुप्तचर लोग थे, इंद्र के आकर के बताया महाराज वहाँ तो पूजन भी हो गया, भंडारा भी हो गया, परिक्रमा भी हो गई और सब प्रसाद लेकर के भी चले गए। बोले हम सब तो भूखे रह गए। बोले हाँ महाराज। बोले किसका पूजन हो गया? बोले वहाँ जो गिरिराज पर्वत है उसी का पूजन कर दिया। बोले किसने कराया? तो बताया कि वहाँ नंद बाबा के जो लाला हैं वो कृष्ण ने गिरिराज का पूजन करा दिया और सभी ब्रजवासियों को आपके पूजन करने से रोक दिया। बोले ऐसा हुआ? बोले हाँ। अब इंद्र नाराज हो गए। भूखा आदमी वैसे भी गुस्सा ज्यादा आता है भूखे आदमी को। तो अब इंद्र नाराज हो गए और नाराज होने के बाद इंद्रस्तदात्मना पूजाम विज्ञाय वहताम नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः।
अब जो ब्रजवासी हैं, नंद आदि हैं, कृष्ण भगवान हैं, जो गोपों के नाथ भगवान कृष्ण हैं, उन सभी पर क्रोधित हो गए। और क्रोधित हो करके इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघ, एक तो सामान्य मेघ होते हैं जो वर्षा करते हैं, और सांवर्तक मेघ वो होते हैं जब ये पृथ्वी को नष्ट होता है, जो प्रलयकालीन मेघ होते हैं, केवल पृथ्वी ही नष्ट होती है, तो उसमें त्रिलोकी नहीं नष्ट होती है। त्रिलोकी नष्ट होती है तो इंद्रादि भी समाप्त हो जाते हैं। तो उसमें इंद्र के द्वारा सांवर्तक मेघ भेजे जाते हैं और उस जल की वर्षा होती मूसल के समान, जैसे खंभा है ना, खंभा के समान धार गिरती है और पृथ्वी विदीर्ण हो जाती है। और ऐसे विदीर्ण होती है, इतना जल बरस जाता है कि पानी में जैसे ढेला डाल दो तो धीरे धीरे क्या होगा, वो गल करके कण कण सब अलग हो जाएंगे। तो पृथ्वी की यही स्थिति हो जाती है, जल में ही पृथ्वी मिल जाती है, इतना जल वर्षा होता है। तो उसी सांवर्तक मेघों को आदेश दिया कि जाओ, और इंद्र ने कहा जा करके ब्रजमंडल को जल से आप प्लावित करके और नष्ट कर दो। गणम सांवर्तकम नामो मेघा नाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। क्रोध में ऐसा बोल दिया। अब इंद्र ने कहा देखो ये ब्रजवासी लोग इतना श्रीमदांध हो गए। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम। जो मृत्युलोक में रहने वाले और कृष्ण भी जो मरने जीने वाले हैं उनका आश्रय ले करके और देवताओं का हेलन किया, अब इनका कल्याण होने वाला नहीं है। अब सांवर्तक मेघ लोग आज्ञा वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य गोपा ये चक्रु अरिप्रियम। अब ठाकुर जी महाराज को अनेक प्रकार के अपशब्द का भी प्रयोग इंद्र करते हैं। कहते हैं बाचाल है, बालिस है। बाचाल मतलब ज्यादा झूठा बोलने वाला जो होता है, जो बहुत बोलता है, झूठ बोलता है। जो सत्यवादी होते हैं, जो बहुत संहार करके बोलते हैं, जो कम बोलते हैं, वो प्रायः सत्य का अनुसरण करते हैं। बात बात पर जो गपर गपर करते रहते हैं, उनसे जो जिसकी वाणी पर ही संयम नहीं, वो झूठा फिर बोलेगा। तो इसीलिए वाचाल जो होते हैं वो झूठ ज्यादा बोलते हैं। और बालिसम मतलब मूर्ख हैं, स्तब्धम और स्तब्ध हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, पंडित मानिनम अपने को बहुत ज्यादा विद्वान मानते हैं। ऐसे कृष्ण को जो है जाओ और जा करके अब दंड दो। सब सांवर्तक में एक लोग आ गए, अपने अपने यहाँ से चले और चल करके ब्रजमंडल में आए। और भैया जब ट्रेन आती है ना, तो ट्रेन आने के पहले जैसे पटरी हिलने लगती है और उसकी ध्वनि सुनाई देती है, तो अब रेल तो सामान्य चीज है, और प्रलयकालीन जब मेघ चलेंगे तो सोचो कितना बवंडर उठेगा। वो चलेंगे तब ओ आंधी तूफान, पेड़ उखड़ उखड़ करके इधर से उधर गिर रहे हैं, इधर से डाली टकरा रही, उधर से कहीं झोपड़ी उड़ रही है। अब ब्रजमंडल में ऐसे उत्पात शुरू हुआ। बारिश के पहले जो अंधड़ आता है शुरू हुआ। अब सब सारे ब्रजवासी लोग डर गए। डर करके सब नंद बाबा के यहाँ दौड़ करके आए। बाबा हमने कहा था कि इंद्र का अपमान मत करो, और इंद्र के अपमान करने से बहुत बड़ा विघ्न होगा। तो अब महाराज आ गया है इंद्र का विघ्न, अब कैसे करें। नंद बाबा ने कहा हमने थोड़े न कराया, कन्हैया से कहा। सब लोग लाला के पास गए और जाकर के कहा कन्हैया देखो तुम्हारे कहने से हमने गिरिराज जी का पूजन किया है, और अब हम सब क्या करें, इंद्र के कोप से कैसे बचें। बोले हम अपना पूजन थोड़े कराएं, तो गिरिराज जी का पूजन कराएं। अब भैया कोई विपत्ति आवे तो गिरिराज जी ने कहा है हमारी शरण में आओ। तो सब भैया अपने अपने गैया, अपने बछड़े और छकड़े सब ले करके, और घर में भी जो संपत्ति हो सब ले करके गिरिराज जी के तलहटी में चलो और गिरिराज जी से निवेदन करें। अब 84 कोस के जितने ब्रजवासी थे अंधड़ तूफान से बचने के लिए चले गिरिराज जी की तलहटी में। सब धीरे धीरे पहुंच गए, गिरिराज जी को सब प्रणाम किए। और ठाकुर जी महाराज ने कहा देखो गिरिराज जी महाराज कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर का अंधड़ और बवाल है, ऐसा करो कि सब लोग हमारे अंदर आ जाओ और उसी में निवास करो। जब ये
उपद्रव समाप्त हो जाएगा तो सब अपने अपने घर में चले जाए। बोले भैया इतना बड़ा पर्वत है, इसके अंदर जाए कैसे? जाएंगे तो खोपड़िए टकराएगी, कैसे जाए इसके अंदर? तो लाला ने कहा ऐसे नहीं जाना है, गिरिराज जी महाराज कह रहे हैं हमको उठा लो और हमारे नीचे आ जाओ सब। ठाकुर जी महाराज ने गिरिराज जी के नीचे हाथ लगाया और हाथ लगा करके उठा दिया। पूरे गिरिराज जी महाराज उठ सब। अब 7 कोस के गिरिराज जी महाराज और 84 कोस के ब्रजवासी हैं, सब उसी गिरिराज जी के अंदर आ गए। जैसे कोई किसी चीज को उखाड़ो, वृक्ष भी उखाड़ो तो उसके अंदर गड्ढा हो जाता है, तो ऐसे ही गिरिराज जी को उठाया तो नीचे तलहटी बन करके तैयार हो गई और सब उसी के नीचे चले गए। और चारों तरफ से गिरिराज जी महाराज सबकी सुरक्षा करने लगे। सांबर तक मेघ लोग आए और अपना काम करना प्रारंभ किया। ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि भैया ब्रजमंडल है, यहाँ ये मेघ लोग वर्षा करेंगे तो भाई कोई न कोई उपद्रव आएगा तो परिणाम तो होगा ही, इसलिए कुछ करना चाहिए। ठाकुर जी महाराज ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी, जाओ ब्रजमंडल पर पूरे तैनात हो जाओ और एक बूंद भी ब्रजमंडल में गिरनी नहीं चाहिए। अब सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए। और सुदर्शन जी का तेज समझिए, स्फुरत सहस्रारि सिखाति तीव्रम। सुदर्शन जी का नाम सहस्रार है, सहस्र मतलब हजारों आरे हैं, पर अब एक आरा जो है उसमें जो एक नोक है, उस एक नोक में सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। ओ सुदर्शन जी एक आरे में करोड़ों सूर्य का तेज एक आरे में है। जब एक आरे में करोड़ों का है, सोचो एक सूर्य जब तपता है इतनी दूर से तो क्या स्थिति होती है। और जब करोड़ों सूर्य अपने तेज से प्रकट हो जाएं, और एक आरे के करोड़ों क्या अरबों खरबों, और जितना तेज, उससे तेज की कोई सीमा नहीं है, इतना तेज। अब सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए और सांबर तक मेघ लोग आए और आकर के वर्षा करना प्रारंभ किया। महाराज जब वर्षा करना प्रारंभ किया तो हुआ ये जैसे कोई तावा आग पर चढ़ा हो, चूल्हा चढ़ा हो, खूब एकदम धधक रहा हो और उस पर बूंदे थोड़ा सा उंगली डुबा करके पानी का छींटा मारो, छन्न से कैसे जल जाता है पानी। ऐसे ही सांबर तक में जितनी भी बारिश भई वो सुदर्शन जी के ऊपर ऐसे लगा कि जैसे कोई छींटा पड़ गया, और वो भी छींटा सब उसी में जल करके खत्म हो गया। और सुदर्शन जी महाराज ने जो पेड़ वेड़ उखड़े थे सबको अपनी यथा स्थिति सबको कर दिया। और ये करने में महाराज 7 दिन 7 रात बीत गया। 7 दिन 7, हाँ 7, थोड़ा समय थोड़े लगा। तो अब गिरिराज जी महाराज को ठाकुर जी महाराज ने उठाया, और बाएं उठाया भी तो बाएं हाथ के कनिष्ठिका उंगली पर ठाकुर जी महाराज उंगली ऊपर किए हुए हैं। अब सबने देखा लाला कन्हैया बड़ा जोर लगा रहा, थक जाएगा, तो सबने कहा लाला ऐसा करते हैं सब, हम सब भी अपनी अपनी लठिया लगा लेते हैं। बोले ठीक है भैया, इच्छा है तो लगा लो। सबने अपनी अपनी लठिया लगा ली। तो मैया ने कहा देखो लाला इतनी देर से हाथ उठा के रखा है, इसका हाथ कहीं दर्द ना करने लगे। तो सबने कहा भैया चिंता मत करें, तूने पर्वत उठा तो दिया, अब थाम हम लेंगे, अब सब लगा देंगे। इतना बांस लगाए, इतनी लठिया लगाए, इतना सब बांस बल्ली लगा करके रखे हैं, थोड़ी देर तू सुस्ताए ले, थोड़ा आराम कर ले भाई। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है भैया संभाल लोगे? बोले हाँ संभाल लेंगे। ठाकुर जी महाराज ने जैसे ही अपनी उंगली थोड़ा नीचे की और जितना थाम लगा था और चट चट करके टूट करके गिरने लगा। सबने कहा अरे भैया 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 संभाले, ये गिरिराज का पूजन तैने ही कराया है और तेरे को ही गिरिराज पहचान